ये साल को हमें जपते रहती, ये महीने को हमें जप को, ये धंधा कर को क्या भी लेने क्या को दे सकती। अब तुम्हें सब बंद करा ले तो अब हमें क्या करना। बराए मेहरबानी हमारे जो मौलवी हैं, मुतल्वी हैं, जो मुफ्ती साहब हैं, जो फतवे देने वाले हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गैर गलत कुछ भी फतवे दियो ना को, हम ना बदनाम करो। एसी श्रीनिवास एमएलए साहब के पास में आए, आको हमारी बात हमें रखे। लास्ट टाइम उन्होंने को एक मेमोरेंडम दिए थे, हमें एक रिक्वेस्ट लेटर दिए, मेमोरेंडम नहीं रिक्वेस्ट लेटर दिए थे। देने से यहाँ के जो लीडर हैं, काउंसलर एक्स काउंसलर साहब हैं, उन्होंने सब पूरे मिलकर बैठो एक डिसीजन ले को। जी सर बताइए, आज जो है श्रीनिवास से मुलाकात हुई, क्या बात हुई उनसे और क्या कहना चाहोगे आज की बात के बारे में? कम से कम बड़े बड़े लीडरों से ये आदमी हमने तसल्ली भी दी है। ये एमएम रोड से लेको वो लास्ट से लेको ये लास्ट तक नको आदमी को तकलीफ हो, नमाजियों को तकलीफ हो और को बोले, लेकिन इन्होंने तसल्ली दी तुम्हारे वास्ते मैं गिरोना कि नहीं कुछ कारपोरेशन की जगह लेको दियो, मैं तुम्हारे वास्ते बंदोबस्त करके देता हूँ। गरीबान को बोले हमारे पास भी ये है, मैं पूरे को सहूलत बना को देता हूँ। को बोले सर अलग अलग लोगों ने जो है वीडियोस बनाए इस बारे में कि फूड स्टॉल को नहीं देना चाहिए, और किसी ने ये भी कहा है कि हराम है। इस बात पर आपका क्या कहना है? वो गरीबा ना, अब उनको पूछने वाले नहीं ना, अब वो सब चलेगा ज़माना। तुम्हें बोले था हमें सुनते थे, सो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो चाहिए, कैसे कैसे कितना ही है। अब बात करें तो बड़े बातें होती, फिर उसके पीछे एक वीडियो छोड़ते, बेहद बदलाव होता, बेहद नको। उनका काम वो न करेंगे, हमारा काम हमें कोशिश करना, हमारा काम, बाकी सब अल्लाह का। मामला हुआ आज जो है IPS ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद रहे, उनसे भी आप लोगों ने मुलाकात की, फिर वहाँ से आप MLA ऑफिस आए हैं, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी हमें सबसे पहले कमिश्नर साहब की मीटिंग में अटेंड करे थे, तो यहाँ भी जो यहाँ के रेसिडेंशियल थी थोड़े बहुत, जैसे कि 4-5 आदमी आए थे, आकर के उन्होंने भी मेमोरेंडम रखे वहाँ इशू करे, तो उन्होंने क्या कर डाले पूरा ले लिए, उनको इनकार तो नहीं करे। मेमोरेंडम ले लेने के बाद पूरी मीटिंग ख़त्म होकर निकलने के टाइम पर उन्होंने क्या बोले, ये हमारी इसमें नहीं आता, ये BBMP से कनेक्टेड है, तुम्हें वहाँ ले लिया को ये रखना था। सो खैर इसके बारे में हमें भी सोचती कर को बोल को उन्होंने बोल को चले गए। तो हमें क्या करें, वहाँ से निकल को हमारे एसी श्रीनिवास MLA साहब के पास में आए, आको हमारी बात हमें रखे। लास्ट टाइम उन्होंने को एक मेमोरेंडम दिए थे, हमें एक रिक्वेस्ट लेटर दिए, मेमोरेंडम नहीं रिक्वेस्ट लेटर दिए थे। देने से यहाँ के जो लीडर हैं, काउंसलर एक्स काउंसलर साहब हैं, उन्होंने सब पूरे मिलकर बैठ को एक डिसीजन ले को ही हमें कान तो भी एक कोशिश करती हैं। हमारा एजेंडा ये नहीं है हम ना MM रोड पर छोना या मार्क्स रोड में छोना या मस्जिद के बाजू, नहीं, हमें भी मुसलमान हमना भी अल्लाह का खौफ है, दीन की फ़िक्र है, हमें हमारे दीन को बदनाम करना नहीं चाह रही। बराए मेहरबानी हमारे जो मौलवी हैं, मुतल्वी हैं, जो मुफ्ती साहब हैं, जो फतवे देने वाले हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गैर गलत कुछ भी फतवे दियो ना को, हम ना बदनाम करो ना को। जो पैसे ले को खाको उन्होंने छपगी, जो अब यहाँ फाइट कर रही नहीं है कि रेसिडेंशियल ले नहीं होना, यहाँ डालना नहीं कर को, उन्होंने कौन भी नहीं खाई पैसे, जो पैसे खाको उन्होंने छपगी, उनको बुलाओ। गलीज आगी परेशानी तकलीफ़ा हुई से उनकी वजह से उन्होंने पैसे के वास्ते दुकान दे डाले, क्या भी उनको एक हाइजीन रखने क्या तो भी एक ऐसा एक फैसिलिटी बनाना, तुम्हें खुद कर लियो को भी बोल को नहीं, पैसे ले लिया घर में जाकर थके के ऊपर डाल सो गया उन्होंने। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ मेरी एक बात है, हो रहा नहीं हो रहा, मेरा मालिक अगर मेरे मुक़द्दर में लिखो रहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलता है, अगर नहीं है तो उन लोगों जो पैसे खाको ही जो हम ना बदनाम करने की कोशिश कर रही, आको हमारे से एक वीडियो में कि सामने फेस टू फेस की बैठ को माफ़ी मांगना, क्या वास्ते, ये हमारी वजह से तुम्हारी बदनामगी हो गई, ये हमारी चीज़ को हमें मानती एक्सेप्ट करती, माफ़ी चाहती हैं को बोल को माफ़ी मांगना हमारे से। अरे हमारे MLA साहब, हमारे जो लीडर हैं बड़े बड़े, उन्होंने हमने एक रास्ता दिखा को ही कि कान तो भी तुम्हें भी ढूंढो हमें भी ढूंढती, BBMP की जगह की कान तो भी सहूलत, जैसे कि मस्जिद को तकलीफ़ नहीं होना, लोकल्स को तकलीफ़ नहीं होना और पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना, ऐसी जगह ढूंढो, हमें लोग सपोर्ट करती कर को उन्होंने बोली, हमें भी कोशिश कर रही, उन्होंने भी कोशिश कर रही, हमने क्या भी इससे गिला नहीं है। और जो ये अफवाह उठा रही MLA साहब बोल डाले नहीं डाल रही, स्टॉला नहीं लगना, ये सब बेकार बात, फेक है। इनकी दिल की तसल्ली को इन्होंने कर ले रही मीडिया में आने के वास्ते। MLA साहब 4 गरीबां का भी ख्याल कर रही,
तुम्हारी महीने साल में एक बार तुम्हारी रोजी चलती हो तो इंशाल्लाह मैं कहती हूँ बंदोबस्त भी करको देता हूँ, तुम्हें भी जगह दूंगा, मैं भी जगह दूँ तो, लेकिन ये रंडों को तुम अतराफ दूसरी जगह देते हो दूंगा, मैं करको देता हूँ, बोले कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात, जो हमना फोन आ रही 1 महीना कमा लिया तो 8 महीने बैठ को खाती क्या, इतनी कमाई है क्या, ये जिन्हें मेहनत पड़ रहा अंगार में जल को उससे मालूम। हमारा बोलने का मतलब ये नहीं था 1 महीना कमा ले को 8 महीना बैठ को खाती, ऐसा नहीं। बिहार के अंदर उन्हें काम कराया, मेहनत पड़ा, सुबह से शाम तक धूप में, उसे 100 से 150 रुपये दरमा एक दिन का। यहाँ आको काम कराया तो पर डे 700 से 800 हज़ार रुपये उसे फाइनल दरमा, तो महीने का दरमा उन्हें ले लग गया। तो वो हिसाब से हमें बोले सो कि 8-9 महीना बैठ को खाता है उन्हें बिहारी गाँव में, क्योंकि उनकी खुद की खेती, उनको खाली पैसे का जरिया नहीं है, राशन का जरिया अल्लाह बहुत बना को दिया उनको, उनकी खुद की खेती है, हर चीज़ उनको मिलती है, पैसा नहीं मिलता। इस वजह से हमें बोले सो शायद हमारे भाई के मुँह से वो बिहारी लफ्ज़ निकलने के वास्ते उनके मुँह से गलती होगी। वो एक चीज़ को पकड़ो को एजेंडा बनाना को, जो भी ये इशू उठा रही उन्होंने कोई रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दिए सर का उनके पास है। उन्होंने आज कमिश्नर की मीटिंग में, जो हमारे पुलिस कमिश्नर की मीटिंग थी, वहाँ को क्या बोले, ये जितने भी आ रही आदमियाँ, ये पूरे आदमियाँ इलीगल का मतलब क्या, चोरी कर रही, मर्डर कर रही, दारू बेच रही, ड्रग्स बेच रही, मेहनत पड़ रही, हलाल की रोज़ी कमा रही, सुबह से शाम तक मेहनत पड़ को 500 हज़ार रुपये कमा ले को घर को जा रही, जोरों बच्चा को खिला रही। तुम्हारे जैसा आराम से बैठ को हमें खा रही नहीं, यहाँ इलीगल बोल रही। हमारे पास आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आईडी में नाम कहीं को आ रहा हमारा, इलीगल आदमियों का क्या क्या पाकिस्तान से आ गई हमें, इंडिया में पैदा हुई सो इंडिया के आदमियाँ हमें, तुम्हें रहेंगे बाहर वाले, हमारे कौम को कहीं को हमें बदनाम कर रही, वो बोलो। और लास्ट टाइम फ्लेवर बनाने के लिए इतना ट्रैफिक थी, कोई इसके बारे में कुछ कराया, एप्लीकेशन आंदाल को, कंप्लेंट कापी आंदाल को, जल्द से जल्द बंदोबस्त करो। ये मस्जिद के पास गलीज आ गई, धूल मट्टी आ रही है, तकलीफ हो रही है, कोई करे नहीं करे से देखो ले रही। कोई 1 लाख, मैं खुद गए बार लिया, दूसरों का मुझे नको किसी का नाम लेना नहीं चाहता, अगर मैं नाम ले लिया उनको शायद यहाँ के रेसिडेंसन भी छोड़ेंगे नहीं, उनको मैं नाम लेना नहीं चाहता। मैं खुद 1.5 लाख रुपए देखो हूँ, इसका गवाह हैंच है, मैं खुद, इससे बड़ी बात दूसरों का नाम लेना नहीं चाहता। कोई 3-3 लाख रुपए देखो है, ये इतने सराउंडिंग में जितने स्टॉलों वाले हैं उन्होंने यहाँ भी हैं, 3 लाख दिया 100 वाला भी है, 2 लाख दिया 100 वाला भी है। चाहे तो उनको बुला को मैं अब खड़ा को बात भी करा सकता हूँ, मगर नको बदनामगी नहीं होना। कौम कौन, हमारी कौम यहाँ पूरे फ्रिजोडन के अंदर 900 से 1,500 के अंदर वोटर 300, 3,500-4 हज़ार सैना कहाँ से ले लेगा ये। अब मैं आइडेंटिटी कार्ड के साथ आना क्या, मैं बेंगलुरु का आदमी, मैं फ्रिजोडन का आदमी, मैं तानी रोड का आदमी घर को ले ले फिरूँ, गले में बोटा डाल ले को फिरूँ तुम्हारी सहूलत के वास्ते, नहीं हमना ज़रूरी नहीं है। फ्रिजोडन का आदमी शिवाईनगर में चप्पल खरीदने को, इसलिए बताइए आपकी उम्मीद क्या है, क्या इंशाअल्लाह पहले हमारी उम्मीद अल्लाह रसूल से है, उन्हें सपोर्ट करता है और उन्हें हमारे हक में है। इस वजह से हमारे दो इतने साल से 16 साल से स्टाल लगा रही, इन्हों बुला को है और डालो को तो डालती पैसे देखो, जाओ रे नहीं डाल रही तो चले जाती। इस बार हमें खड़ी क्या वास्ते, अल्लाह ताला हमारा रास्ते दिखा रहा है, इसका मतलब क्या अल्लाह हमारे साथ है। हमें हक की लड़ी लड़ रही, हमें ना तो दीन के खिलाफ, ना तो मस्जिद के खिलाफ, ना तो मुसलमानों के खिलाफ। हमें बोलना क्या चाह रही, जो पैसे खाको ही उनके खिलाफ बोलना चाह रही, बस इतनी बात हमना। ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, MLA ಅವರು. ಇದು ಫ್ರಿಜೋಟನ್ ಫುಡ್ ಮೇಳ, ಇದು ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಥಳೀಯದವರು ಸೇರಕೊಂಡೇ ನಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜಾಗ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ಜನ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್, 100 ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ 10-11 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾಯಿತ್ತು ವರ್ಷ. ಈಗ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ಇವ್ರು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳೈತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳೈತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಣ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ
ಬಟ್ಟು ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಗಬಾರ್ದಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಪ್ಪ. ನಾವು ಜನಗಳೇ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ರೋಡ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕುಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಇಡೀ ಫ್ರೆಸರ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಬ್ಜಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಜಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅರ್ಥ? ಆ ಜಾಗನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ? 1 ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು. ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಸೀದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಮಜೀದ್ ಅವರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳು ಅವರು ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ಗಳ? ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ರೌಡಿಗಳು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ರೌಡಿಗಳು ಇರಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವೇನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅವರು ರೋಡಿಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಯಾರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಧರ್ಮಗುರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಆ ಮಾತು ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಾಮ್ ಅಂತ. ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದೇ ಹರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಅದೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಒಂದು ಸಮೋಸ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿಂದ್ರೂ ಹರಾಮೇ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿಂತಾರೆ? ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಧರ್ಮಗುರು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾತಂತ. ऑटो चलाता समय साल भर में नहीं कमा सकता. 1 महीने में करीबन 50-60 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ. कमा को मेरे बाल बच्चे और किसी भी दे सकती हूँ. और इसमें तो नहीं कमा सकते. ये साल को क्या, साल में भी 25-30 हज़ार रुपये कमाना क्या मुश्किल बिजनेस है. करती हैं सब रमजान के महीने में? रमजान में मीठा पका को बेचता समय बेचा तो 50-60 हज़ार रुपये मिलती. मुझे मैं कैसा भी बच्चा को किसे क्या क्या देना है इसमें. अब ये साल नहीं करी, मैं खुद को बोल को मैं ये दिला तो ऐसा करता हूँ बोल को. अब वो मैं कैसा दिलाऊँ? मुझे क्या भी इसमें ये नहीं है, समझे? मैं क्या है, मुझे ज़रूरत है तो मैं ये कर को दिया. तो मेरे बाल बच्चे और मेरे रिलेशन में उन्होंने सब जपते रहते. क्या 1 साल को एक बार मामू कहते भी देंगे, चिचा कहते भी देंगे क्या, और बेटियाँ कहते भी देंगे. ऐसा जपते रहती. मैं ये साल को हमें जपते रहती. ये महीने को हमें जप को ये धंधा कर को क्या भी ले लेके आपको दे सकती. अब तुम्हें सब बंद करा ले तो अब हमें क्या करना क्या अभी करना होता नहीं. अब तुम्हें ये समझ को हमने क्या है सो डाल नहीं दो. हमें क्या भी ऐसा काम देना, हमारा छोटा काम क्या भी कर सको, कमा को क्या भी बच्चों को कपड़े की क्या अच्छे की जपले को रहती.